तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख के दे। तो जब रोम की सल्तनत फतह हुई और रोम के बादशाह का सोना और खजाना जब हजरत उमर के सामने रखा गया, ढेरों के ढेर आए, तो हजरत उमर ने अंदर से वो सोने के कंगन निकाले तो आवाज देकर कहा, वो सुराका कहाँ है? साहबा किराम हजरत सुराका को पकड़ के लाए तो हजरत उमर ने उसके हाथों के अंदर सोने की वो कंगन डाले। तो हजरत सुराका की आंखों से आंसू निकल आए कि कब अल्लाह ने कहा था और कब अल्लाह के रसूल ने कहा था ग़ुलिबत रोम के रोम फतह होगा और रोम के बादशाह के सोने के कंगन सुराका जैसे आदमी के हाथों में आएंगे। तो अल्लाह पाक ने दिखाया क्या? अल्लाह पाक ने दिखाया क्या? उस सूरह रूम के अंदर एक आयत है, अल्लाह पाक अपनी कई निशानियां बयान कर रहे हैं। तो चलते चलते एक निशानी बयान की कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है कि मैंने तुम्हारे अंदर से तुम्हारी बीवियां पैदा की, तुम्हारा जोड़ा बना। क्योंकि सबसे ज्यादा जोड़ जो है ना वो मियां बीवी का जरूरी होता है मुआशरे, जो सबसे अहम है और जिसकी आज अशद जरूरत है कि हमारा नौजवान इस मुआशरे में रहने वाला हो या इस्लामी मुआशरे में रहने वाला हो, वो अपनी हलाल की बीवी को आज 100 में से कोई एक आदमी होगा जो कुछ समझता होगा, वरना 99 नौजवान जो है वो आजकल की अपनी हलाल की बीवी को कुछ भी नहीं समझते और बीवी भी अपने हलाल के खामों को कुछ नहीं समझते। ये ऐसा माहौल चल रहा है जिससे जोड़ तोड़ में बदल रहा है। अब ये सिर्फ उनका रिश्ता नहीं टूटता, फिर खानदान टूटता है। खानदान टूटता है तो एक कौम कबीला टूटता है और जब एक कौम कबीला टूटता है तो फिर मुसलमान टूटते हैं और जब मुसलमान टूटते हैं तो फिर अल्लाह का अज़ाब आता है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में, हो सकता है आप न समझ, तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में जितनी तकालीफ है, जितनी मुसीबतें हैं, जितने ज़ल्ज़ले हैं, जितने सुनामी हैं, ये सारे के सारे हमारी वजह से। अगर हम मुसलमान ठीक हो जाए तो शायद जमीन कांपना छोड़ दे। ये हमारी बर्बादी है, हम खराब हैं, हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, याद रखना। ये दुनिया का कारखाना जितना है हमारी वजह से आबाद है, हम अच्छे तो दुनिया आबाद, और हम अगर खराब हो गए तो अल्लाह पाक सारी दुनिया को खराब। ये बिल्डिंगें, ये कारें, ये ट्रेनें, सब कुछ हमारी वजह से आबाद है। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कलमे वाला है ये चलता रहेगा, कलमे वाला नहीं होगा ये कुछ नहीं। ये कलमे वाले के सदके में दुनिया का बाजार करेगा। और अगर कलमा वाला खराब हो गया फिर दुनिया खराब हो जाएगी। और इस चीज को हर मुसलमान को समझना चाहिए, याद रखना कि दुनिया में जितनी बर्बादी है उसका बायस उसका जिम्मेदार है। आप छूट नहीं जाएंगे कि मैं कलमा पढ़ता हूं मैं छूट जाऊंगा, नहीं। आपने जिम्मेदारी को निभाया, आपने दुनिया में जोड़ पैदा किया, इस पे कोशिश की। फितने फसाद फैलाना बहुत आसान है। अल्लाह ने 1,24,000 या 40,000 या 3,40,000 कमो पेश जितने भी नबी और रसूल भेजे, हर रसूल ने इसी पे मेहनत की कि बंदे आपस में भी जुड़ जाएं और बंदे अल्लाह के साथ भी जुड़ जाएं। अल्लाह को हर जगह बंदों का जोड़ पसंद है। वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से निशानी जो अल्लाह कहते हैं, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारे नफ्सों से, तुम्हारे अंदर से तुम्हारी बीवियां बनाई, तुम्हारा जोड़ा बना।
कहते हैं कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे। जब अल्लाह ने बनाया परेशान थे, किससे बात कर, कोई हो जो मेरे साथ बातें करे, तो हो कोई मेरे साथ बोले, किसी को दुख सुनाओ, किसी के साथ हंसो, बैठ के हो अकेले। मैंने पहले कहा ये उसी वक्त से आ रहा है। आज भी अकेला बंदा सुकून नहीं पा सकता। सिर्फ वो अकेला अच्छा लगता है, और अकेले रहना उसकी निशान है। उसने किसी नबी को भी अकेला नहीं रहने दिया। हर नबी को कहा शादियां करो, हर नबी से कहा औलाद के लिए दुआ मांगो। नबियों ने औलादों के लिए दुआएं मांगी। अल्लाह ने नबियों को औलादें दी, सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई अल्लाह का नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने दुनिया में शादी नहीं की। और जो बंदा कहता है मैं नबियों को मानता हूं, और अगर वो नबियों की सुन्नत को छोड़ता है, तो मेरा ख्याल है वो किसी नबी को मानने वाला नहीं, वो किसी नबी को मानने वाला नहीं। बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थी। ये कुरान के अंदर सूरह स्वाद के पैगंबर थे, एक दिन जलाल में आ गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की किस्मत से ज्यादा थे। ये भी सूरह स्वाद के अंदर। मैं बात उधर नहीं ले जाना चाहता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 11 निकाह फरमाए। उम्मती से भी कहा। आदम अलैहिस्सलाम परेशान, अल्लाह पाक ने कुदरत कामिला से आदम अलैहिस्सलाम की परेशानी का हल निकाला कि एक दिन सोए और सो के उठे, और सोए कहां? जन्नत में। सोए कहां? जन्नत में रहते थे। एक दिन किसी दरख्त के नीचे जन्नत के साए में सोए अकेले, सो के उठे तो बाईं पसली से, किससे? बाईं पसली से अल्लाह पाक ने इस हड्डी से जिंदगी का एक साथी पैदा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम का एक जोड़ा पैदा कर दिया, जिससे वो जन्नत में रहकर गुफ्तगू कर सके, बातें कर सके, हंस सके, खेल सके। अब जब नींद से जो जागे तो अपने पहलू में एक और सी नफ्स और सी रूह को देखा, कहा ये क्या? तू कौन? अब फरमाया कि हमने ये तेरा जोड़ा बनाया, हमने ये तेरा जोड़ा बनाया। क्यों बना? जो मैं बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ये कुरान के अल्फाज, छोड़ दीजिए हर बात। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। आगे क्या है? लितस्कुनु इलैहा। कारी साहब मैं आपसे कह रहा हूं, लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। गोया के शादी इंसान क्यों करता है, निकाह इंसान क्यों करता है, और अल्लाह का क्यों हुक्म है निकाह करता? ये अल्लाह क्यों हुक्म देते हैं निकाह? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्यों है निकाह? हर नबी की सुन्नत क्यों है निकाह? क्या इस तरह मुआशरा अच्छा नहीं जिस तरह आजकल यूरोप का है कि बगैर निकाह के इकट्ठे रहते रहो, बच्चे पैदा करते रहो, जब जी भर गया उसे छोड़ दो, नहीं छोड़ ले लो। नहीं, कुरान ने कहा कि जो मैं चाहता हूं, अल्लाह कहते हैं
है वो इससे नहीं मिलता है, और जो मैं चाहता हूं वो इससे मिलेगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। लितस्कुनु इलैहा, लितस्कुनु इलैहा, लितस्कुनु इलैहा। जोड़ा हमने इसलिए बनाया और हम चाहते हैं कि तुम जोड़े बनो, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादियां हो, हम चाहते हैं तुम्हारे निकाह हो, तुम निकाह करो। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम इस निकाह से सुकून और आराम हासिल करो। माँ बाप कहता है हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, यही कहते हैं। ये हमारी जुबान के अल्फाज है, हम फर्ज पूरा कर रहे हैं। कुरान की जुबान के ये अल्फाज है, लितस्कुनु इलैहा, माँ बाप भी सुकून हासिल कर लें, लड़की के माँ बाप भी सुकून हासिल कर लें, जिसकी शादी हो रही है लड़के की वो भी आने वाली से सुकून ले ले, और जो आ रही है ये भी जिसके साथ नक्की की जा रही है ये भी उससे सुकून हासिल कर। अब दुनिया में आज हर बंदा बेसुकून है ना, हर बंदा सुकून का मुतलाशी। दो चीजें दुनिया ढूंढती फिर रही है, पैसा छोड़ दो, पैसा मिल जाता है, और आजकल हमारे यहाँ हांगकांग में तो वैसे ही आसान हो गया, अपनी टांग तोड़ दो पैसा मिल जाएगा, बाजू तोड़ दो पैसा मिल जाएगा, आसान है। जो मुकद्दर में है वो मिलेगा, कुछ कर लो। हुजूर ने फरमाया बंदा उस वक्त तक मरेगा ही नहीं जब तक मुकद्दर में जो लिखा हुआ है वो खा नहीं लेगा, मौत ही नहीं आएगी, वो उसने देना ही देना है। वो कीड़े को देता है तो अपने हाथों से बनाए हुए बंदे को कभी मालूम नहीं, वो देखा। आज दुनिया में हर बंदा दो चीजों का मुतलाशी है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूं। अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे आप बात में कह सकते हैं। एक, हर बंदा अपने खुदा का मुतलाशी है कि मेरा रब मुझे मिल जाए। वो कभी गारों में जाता है अल्लाह को ढूंढने के लिए, कभी जंगलों में जाता है अल्लाह को ढूंढने के लिए, कभी मक्के जाता है अल्लाह को ढूंढने के लिए, कभी मदीने जाता है, कभी खानखाहों में जाता है, दरबारों में जाता है, मज़ारों में जाता है। हर बंदा अपने रब की तलाश में जाता है ना? क्यों भाई, सच है कि नहीं? और एक मैं आपके लिए खुशखबरी दे दूं, आप उसे ढूंढो न ढूंढो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खुद बैठा हुआ मोमिन बंदे को खुद ढूंढने में लगा है। तुम उसे ढूंढो न ढूंढो, वो खुद तुम्हारी तलाश में लगा हुआ है कि मैं ईमान वाले अपने बंदे को ढूंढूं, मेरा ईमान वाला बंदा कहां है, और वो ढूंढ ढूंढ के लाता है। ये हांगकांग की गली गली में मदरसे, हांगकांग की गली गली में मस्जिदों का होना, ये तुम्हारा हमारा कमाल नहीं है, ये उसी की मेहरबानी है। वो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के ले आता है। आजो यहाँ भी है, आजो यहाँ भी है, आजो यहाँ भी है। अब भी अगर तुम महरूम हो जाओगे तो फिर खुदा का शिकवा कैसे करोगे और क्यों कर करोगे? एक हर बंदा अपने खुदा की तलाश में रहा है, और ढूंढने वालों को खुदा आज भी मिलता है, कहो बेशक आज भी मिलता है, कहो बेशक। हमारे खुदा की शानी नहीं है कि जो ढूंढे वो उसे न मिले, वो हर जगह मिलता है। अगर तू ढूंढने पे आ तो तुझे इस मेहराब में भी खुदा मिल जाएगा। अगर तू सच्चे दिल से ढूंढने आ तो तुझे इस मुसल्ले में भी खुदा मिल जाएगा। सच्चे दिल से ढूंढने आ तो इस दीवार में भी तुझे खुदा मिल जाएगा, और सच्चे दिल से ढूंढने जा तो किसी दरख्त की टहनी पे पत्ते के अंदर भी तुझे खुदा मिल जाएगा।